हाय, गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। मेरे साथ बैठे हैं अविनाश जी, जो हमें जमशेदपुर से ज्वाइन कर रहे हैं। और भाई, जब इम्पोर्टेंट मैच आता है तब अविनाश जी और मैं एक साथ आ जाते हैं प्रीव्यू करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। वैसे अविनाश जी हमारे चैनल के बहुत रेगुलर व्यूअर हैं, क्रिकेट लवर हैं, जो भी हमारे और सारे व्यूअर्स हैं वैसे ही हम बहुत पैशनेटली जो है क्रिकेट को फॉलो करते हैं। तो भाई, सारे लोगों का वीडियो में वेलकम है। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट्स देना, सारा कुछ कर देना। लेकिन सबसे पहले जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल है 2026 टी20 वर्ल्ड कप, जो अभी इंडिया करंटली अभी चैंपियंस है। वी आर डिफेंडिंग आवर वर्ल्ड कप एंड हम जो है फाइनल में पहुंच चुके हैं अहमदाबाद स्टेडियम में, जो नॉट सो लकी स्टेडियम है इंडिया के लिए। वहां ये फाइनल होने वाला है। 1,30,000 प्लस टिकट्स जो है वो बुक्ड है। 80 jets, private jets are going to land in Ahmedabad tomorrow. 6,000 hotel rooms have already been booked and बस सब कुछ ओवर कैपेसिटी। मैंने सुना अंबानीज एंड मित्तल्स एंड सारे जो टॉप ब्रास ऑफ द कंट्री हैं वो कल आने वाले हैं। तो भाई, कल बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग होने वाला है। लाइव शो करेंगे हम बिफोर द मैच। टॉस से पहले हम 45 मिनट्स डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मैच का जब खत्म होने वाला होगा और इंडिया टचवुड जीतने वाला होगा, तब हम अपना दूसरा लाइव सेशन करेंगे। तो भाई, सारे लोगों का वेलकम है। बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग ये मैच होने वाला है। एंड अविनाश जी, आप बताइए, आर यू एक्साइटेड फॉर द फाइनल? थोड़ा सा डर जरूर लग रहा है, बट एक्साइटमेंट तो जरूर हो रही होगी। हाँ, डर तो थोड़ा लग रहा है कि दो आईसीसी टूर्नामेंट से जो हारा इंडिया, वो अहमदाबाद ही में हारा मैच। एक तो 19 नवंबर वाला, और एक तो साउथ अफ्रीका वाला जो अभी टी20 वर्ल्ड कप हुआ। ठीक है, मुझे इसी बात का डर लग रहा है कि अहमदाबाद में 2 मैचेस हारे हैं। ठीक है, ये चीज भी है कि फाइनल में न्यूजीलैंड है। अगर बाई चांस अगर ऑस्ट्रेलिया होता या साउथ अफ्रीका भी होता, ज्यादा डर लगता है। साउथ अफ्रीका वाले तो पूरा अहमदाबाद को अपना सेकंड कैप्टन समझ गए थे, और जैसे वो खेल रहा था। ठीक है, वहां का पिच भी वो लोग अच्छा समझ गया था। अभी न्यूजीलैंड का डर नहीं है, लेकिन उसके जो ओपनर है ना, वो बहुत खतरनाक है दोनों, शेलफर्ट और फिल्डर। अगर वो दोनों अगर, हाँ यस, ये दोनों को आउट करना होगा, क्योंकि वो दोनों बहुत खतरनाक है। और उसके बाद तो चैपमैन भी है। ठीक है, लिप्स भी है। तो मेन चीज क्या है कि आप देखेंगे इंडिया और इंग्लैंड का मैच में देखेंगे कि इंग्लैंड के पास बैट्समैन बहुत भरे थे, लेकिन उसके पास बॉलर नहीं थे। इसका एक ही बॉलर था, एक आर्चर था, एक आदिल रशीद था, और सब जितने था बॉलर थे तब उसका पार्ट टाइमर और उसके ऑलराउंडर खेल रहे थे। लेकिन न्यूजीलैंड का पास आपने देखा होगा, उसके पास एकदम, उसका पास जेमिसन है, मार्क हेनरी है। इसके बाद सोडी तो शायद खेलेगा नहीं, डफी भी है। न्यूजीलैंड का बॉलर भी अच्छे हैं। ठीक है, और बैट्समैन भी अच्छे हैं, खतरनाक स्पिन भी अच्छा खेलते हैं। तो मुझे उस बात का डर लग रहा है कि इंडिया टॉस भी नहीं जीत रहा। मुझे लगता है फाइनल में टॉस जीत के, मुझे लगता है कि मुझे खुद समझ नहीं आया क्या करना चाहिए, बैटिंग करना चाहिए, बॉलिंग करना चाहिए। अगर इंडिया बैटिंग देखिए, करता है तो मिक्सर। मैं आपको इधर रोकती हूँ। तो भाई, अहमदाबाद में जो मैचेस खेले गए, 7 मैचेस वहां जीते गए हैं। एंड 7 मैचेस में बैटिंग फर्स्ट जो है वो टीम जीती है जिसने बैटिंग फर्स्ट किया है। तो रिकॉर्ड जो है हेविली इन फेवर ऑफ फर्स्ट बैटिंग आ रहा है। हाई स्कोरिंग है, ग्राउंड है। लेकिन पॉइंट ये भी है कि न्यूजीलैंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ चेजिंग। जो 4 मेजर अपने वो मैचेस जीती हैं, वो चेजिंग ही जीती है। तो भाई, न्यूजीलैंड विल डेफिनेटली वांट टू चेस, बट ग्राउंड का रिकॉर्ड जो है वो उल्टा कह रहा है कि भाई यहाँ 7 मैचेस जो है वो बैटिंग फर्स्ट जीते गए हैं। तो भाई, काफी ट्रिकी सिचुएशन होने वाली है इंडिया के लिए। मुझे लगता है कि इंडिया को बैटिंग करना चाहिए, इसलिए कि देखिए, आप जितना आप टूर्नामेंट उठा के देख लीजिए, इसका बैटिंग से जीता है इंडिया मैच। खाली एक मैच जो न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ था, वो सिर्फ बॉलिंग की वजह से जीता था, वेस्ट इंडीज वाला जो। जी ठीक जी। है, तो मुझे लगता है कि उसका खिलाफ में मुझे लगता है बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि बैटिंग में क्या है कि आप फ्रेंडली खेल सकते हैं, आप मतलब प्रेशर इतना नहीं रहेगा, और चेसिंग का टाइम होता है, अभी फाइनल रहता है, तो आपको जैसे न्यूजीलैंड ने बाई चांस बैटिंग करके 200 रन मार दिया, तो आपको एक ये रहेगा कि हाँ, आपको पर ओवर 10 रन का खेलना होगा, तो आपको मार के खेलना होगा। तो प्रेशर आ सकता है। मुझे लगता है पहले बैटिंग करके आपको 200 या 200 प्लस ज्यादा मारना चाहिए, और न्यूजीलैंड को सेकंड में बैटिंग देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अब प्रेशर चलिए, में थोड़े से इंडिया अपडेट, बहुत लो हो जाता है। थोड़े से अपडेट्स मैं दे देती हूँ। उसके बाद सीधा हम स्क्वाड्स पे आते हैं। सबसे पहले पिच अनवेल हो गई है।
जो अभी कुछ शाम को 6 बजे के करीब करीब पिच की फोटो आ गई थी। एंड ये एक मिक्स सॉइल पिच है, कंप्लीटली ब्लैक नहीं है, कंप्लीटली रेड नहीं है। सबको याद होगा 2023 का जो फाइनल था वो ब्लैक सॉइल पिच बनी गई थी, जहां इंडिया हार गया था ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल। तो उसमें ब्लैक सॉइल पिच थी जिसमें हम कुछ कर नहीं पाए थे। बट अभी जो पिच बनी है वो एक मिक्स सॉइल पिच बनी है, सो दैट इज नंबर 1। सैटर्न ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है दैट इट्स गोइंग टू बी अ बैटिंग विकेट और हाई स्कोरिंग पिच होने वाली है। तो भाई वो पॉजिटिव लग रहा है कि भाई यहाँ काफी ज्यादा रन्स बनेंगे। सो दूसरी चीज ये है। तीसरी, थोड़ी सी ड्राइनेस भी लग रही है पिच में, तो ऐसा हो सकता है कि स्पिनर्स को हेल्प मिले। वैसे अहमदाबाद में स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प मिलती नहीं है, जनरली पेसर्स को हल्की फुल्की हेल्प मिलती है, बट थोड़ी सी विकेट जो है मुझे पर्सनली थोड़ी सी ड्राई लगी है। तो मे बी द स्पिनर्स आल्सो कम इनटू प्ले। तो भाई ये पिच का हाल है। और दूसरा अपडेट जो इंडियन टीम की तरफ से आ रहा है, इंडियन टीम की प्रैक्टिस देख के, वो ये आ रहा है कि कुलदीप यादव आज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड वरुण चक्रवर्ती जो थे वो बैक में खड़े हुए थे, ज्यादा उन्होंने प्रैक्टिस की नहीं है। तो काफी लोग ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि कल में भी कुलदीप यादव इज इन, एंड ऐसा भी हो सकता है कि वरुण चक्रवर्ती मे सिट आउट। तो भाई अविनाश जी, इस बड़ी डेवलपमेंट का आप क्या बताएंगे अगर ये स्वैप हो जाता है तो? पहले तो आपने पिच की बात की, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल। तो देखिए, अगर ब्लैक सॉइल बनता है तो इंडिया को सेकंड बैटिंग करना चाहिए। लास्ट टाइम याद होगा जो ब्लैक पिच बनी थी, तो फर्स्ट बैटिंग इंडिया किया था तो पिच स्लो थी, बाद में फ्लैट हो गए थे, बैटिंग करने में इजी हो गया था। अगर ऐसी पिच होती है तो इंडिया को सेकंड बैटिंग होना वो चाहिए। अविनाश जी, वो ब्लैक सॉइल थी, अभी मिक्स सॉइल हाँ, पिच है, ब्लैक एंड रेड दोनों यस। मिक्स है। कोई ब्लैक पिच भी बोल रहे हैं, अगर दोनों रहेगा तो 50-50 रहेगा चांस। बैटिंग भी बॉलिंग में आप 50-50 पिच रहेगा, या बैटिंग करे बॉलिंग करे, ठीक है। और सेकंड बात आपने की कुलदीप यादव को प्रैक्टिस, मुझे नहीं लगता है कि कुलदीप यादव खेलेगा, क्योंकि पूरा मैच आपने देखा होगा कि पाकिस्तान वाले गेम के छोड़ के वरुण चक्रवर्ती सब मैच खेला है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप फाइनल मैच में इतना बड़ा ब्लंडर करेंगे कि आप वरुण चक्रवर्ती को आप रेस्ट करवाएंगे। अगर बाई चांस वरुण चक्रवर्ती का जो रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा है, जो 4 रन, अगर आपने देखा होगा लास्ट जब जीता था ना, तो वरुण चक्रवर्ती ने अहमदाबाद में विकेट लिया था, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसको रेस्ट करवाएंगे, मुझे लगता है उसको खिलाएंगे। शायद कुलदीप यादव को इसलिए करवा रहे होंगे कि न्यूजीलैंड का पास स्पिनर अच्छा है, बैटिंग, क्योंकि इंडिया जितना बैटिंग कर रहा है, स्पिनर में फंस रहा है अभी इंडिया के, ये तो आप इसलिए क्या मुझे कह रहे हैं लगता कि है। कुलदीप और वरुण दोनों को खिला देंगे? नहीं ऐसा नहीं, तो नहीं मुझे नहीं होगा। लगता। नहीं नहीं, मुझे लगता है वरुण, वही जो टीम खेल रही थी सेमीफाइनल में, वही टीम सेम खेलेगी। मुझे लगता है अगर बाई चांस कोई इंजर्ड हो गया या कुछ परेशानी होगा तब कुलदीप यादव खेल सकता है, ठीक है। फॉर्म तो अभी आया था कि शायद अभिषेक शर्मा नहीं खेलेगा और रिंकू सिंह खेलेगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा क्या कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था अभी आया था, क्योंकि अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती का सेम है। क्योंकि अब अभिषेक शर्मा देखिए T20 वर्ल्ड आईसीसी रैंकिंग नंबर 1 बॉलर है, बैट्समैन है, और वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर है। दोनों नंबर 1 बैट्समैन बॉलर दोनों फ्लॉप जा रहे हैं ये वर्ल्ड कप में। आप सोचिए दोनों का रिकॉर्ड, ठीक तो है। अविनाश जी, एक मिनट में आपको काटूंगी बीच में। तो भाई ये कंफर्मेशन आ गई है, क्रिकबस से भी मैंने क्रॉस वेरीफाई कर दिया है कि मिक्स सॉइल पिच है, नॉट ब्लैक सॉइल। रेड सॉइल ब्लैक सॉइल दोनों की मिक्स है। तो भाई और हाई स्कोरिंग, डेफिनेटली हाई स्कोरिंग होने वाला है। तो ये तो है, ये 100% कंफर्मेशन आ गई है। एंड दूसरी चीज जो थोड़ी सी भयंकर है, स्टेडियम तो भयंकर है ही हमारे लिए, यहाँ हम आईसीसी के टूर्नामेंट्स में मैचेस हार जाते हैं, तो भाई ये तो हमारे लिए खराब है ही। बट न्यूजीलैंड के साथ जो अपना रिकॉर्ड है वो भी बहुत खराब है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। वर्ल्ड कप में हमने न्यूजीलैंड को अभी तक हराया नहीं है, हालांकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, फाइनल में हमने न्यूजीलैंड को हराया था। लेकिन T20 वर्ल्ड कप्स में अभी तक 3-0 का रिकॉर्ड चल रहा है। तो ये भी इट मस्ट बी हेवी ऑन द प्लेयर्स माइंड्स। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के साथ 3 ही मैच हुआ। 2007 में इंडिया हारा था, फिर आई थिंक 2021 T20 वर्ल्ड कप में हारा था, शायद एक मैच और भी हारा था, मुझे याद नहीं था। 2016 T20 वर्ल्ड कप, हाँ 2016 T20 वर्ल्ड कप फाइनल फर्स्ट मैच था शायद, इंडिया 85 में ऑल आउट हो गया था, मुझे याद है 3 मैच था। हाँ, मेन चीज क्या है कि आईसीसी में इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच इतना होता नहीं है मैच। न्यूजीलैंड को अलग ग्रुप में डाल देते हैं, इंडिया को अलग ग्रुप में डाल देते हैं। हाल 2021 में इंडिया और न्यूजीलैंड पाकिस्तान ग्रुप में था, तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, तो बाहर हो गया था 2021 T20 वर्ल्ड कप में। और आपने सेकंड बात अपनी की कि सेकंड बात आपने क्या की, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने ये बोला था कि नॉट ओनली स्टेडियम थोड़ा सा यस अनलकी है हमारे लिए, नरेंद्र मोदी यस, स्टेडियम में यहाँ हम अच्छा, एक फाइनल हाँ हार चुके हैं
एक पहले एक साउथ अफ्रीका के साथ मैच हार चुके हैं, तो एक थोड़ा वो लक फैक्टर है। वैसे मैंने सुना इस टाइम जो टीम है वो उस होटल में ठहरी नहीं जिस होटल में वो रेगुलरली ठहरती है, और 23 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था जिस होटल में उस टाइम रुकी थी उस होटल में रुकी नहीं। तो तो थोड़ा सा ये भी सुपरस्टिशियस है और ये मान रहे हैं कि भाई सेम होटल में रुकने का कोई फायदा नहीं है, बैड लक ना आ जाए। तो टीम ने ये चेंज किया है। दूसरा, आज सूर्य कुमार यादव से ये भी पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई सैटनर आपको साइलेंस करना चाहता है, तो उसने बड़ा सीधा सा जवाब दे दिया, कह रहा है यार ये घिसी पिटी लाइन दोबारा से ले आए हो, कुछ नया लेके आओ यार, ये एक चीज बार बार रिपीट करना मतलब इसका कोई फायदा नहीं है। मतलब एक दो बारी वो चीज चुभ सकती है, लेकिन 2 साल से हम 1.5 साल से वही बात सुन रहे हैं, तो अब इतना चुभता नहीं है। लेकिन मेन चीज आपको याद होगा 19 नवंबर का जो मैच हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच, उसमें मैन डे था, और जो कल का मैच होगा उसमें वुमेन डे होगा। और जी इसमें जी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जी ठीक जी, है। कल वुमेन्स डे है, एब्सोल्युटली। हाँ, और जब 19 नवंबर का फाइनल हुआ था वो मैन डे था। अच्छा, ये मुझे और याद नहीं है। यस, हाँ, और इंडिया, आपको वो भी याद होगा कि 9 मार्च 2025 को इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीता था न्यूजीलैंड से। 9 मार्च, परसों के जी दिन जीता था। यस, मतलब एक जी दिन का गैप है, ठीक है। जी देखिए, जी जी। न्यूजीलैंड प्लेयर मुझे सबसे अच्छे इंडिया का बस जो टीम पसंद आती है वो न्यूजीलैंड टीम आती है। वो अपना काम करती है, वो चल जाते हैं। कोई कौन क्या बोलता है, कुछ से कोई मतलब नहीं है। वो अपना गेम खेलते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। और आपने हम्म, कितने टीम देखा होगा, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका ने भी बोला था कि इंडिया एक ग्रुप में खेलता है, ये खेलता है चैंपियंस ट्रॉफी में, आपने बोला था। जैसे डेविड मिलर ने शायद बोला था कि मैं फाइनल में न्यूजीलैंड को सपोर्ट करूंगा। वही डेविड मिलर आज न्यूजीलैंड से हार गया सेमीफाइनल कलकत्ता के ग्राउंड में, ठीक है। तो रिपोर्टर तो सवाल पूछेंगे कि साइलेंट कर देंगे, वो कर दूंगा, लेकिन वो अपना काम करते चले जाते हैं। वही प्लेयर की निशानी होती है, कैप्टन की निशानी होती है। सैम करन के क्या बोला कि मैं मुंबई को चुप करवा दूंगा, वो खुद चुप हो गया। वो खुद खराब खेल के चले गया और इंडिया को जितवा दिया है। क्योंकि आप उसका देखिएगा कि 14 रन 18 रन मारा 14 बॉल में। अगर वो 20 22 24 रन मारता शायद इंडिया हार जाता मैच, जो तिलक वर्मा ने कैच पकड़ा था। तो मैच हराने वाला सैम करनी था। तो ज्यादा जो बोलता है ना वो सब पैट कमिंस नहीं होता। एक बार पैट कमिंस कर दिया, एक बार हो गया कि इंडिया अपने आपने देखा होगा ना 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया ने सबको रगड़ दिया था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, किसको ऑस्ट्रेलिया नहीं को भी छोड़ा। रगड़ दिया था। आई यस, यस, रिमेम्बर हाँ, हम सबको रगड़ दिया था। 0 for 3 थे या ऐसा कोई स्कोर था ना हाँ, हमारा, 0 for 2 या यस, जीरो हाँ, फॉर थ्री 200, और हाँ, के या राहुल और 200, विराट हाँ, कोहली ने फिर हाँ, खींचा था। 200 रन था। 0 रन में 3 विकेट थे। किशन, रोहित शर्मा और गिल आउट हो गया था, जिसमें फिर के राहुल ने 95 में मारा था, छक्का मारा था, तो के राहुल बैठ गया था, मैं 6 कहीं लगा, ठीक है। तो मैच में भी इंडिया जीत गया था। साउथ अफ्रीका को भी कोलकाता में हराया था। 68 में ऑल आउट कर दिया था, आपको याद होगा। और जब श्रीलंका इंडिया का मैच हुआ था, श्रीलंका को एक तरफा आउट कर दिया 60 रन में, आपको देखा होगा। जी। मतलब एक तरफ उसमें तो मान के चले कि इंडिया हार ही रहना था। फाइनल में क्या हुआ, उस दिन बैड लक हुआ, इंडिया हार गया। सेम साउथ अफ्रीका के साथ में भी हुआ, शुरू से लेकर लास्ट तक सेम खेला और सेमीफाइनल में हार गया, ठीक है। तो ये ज्यादा दुखी इस बात का होता है कि कोई भी एक भी मैच हम लोग नहीं हारते हैं और सेमीफाइनल और फाइनल में हार जाते, ज्यादा दुख होता है, जैसे हम लोग 2023 में मना रहे थे। तो ये चीज इस साथ नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ हम लोगों ने पहला मैच हार गया था साउथ अफ्रीका के साथ में। ये चीज अच्छा होना चाहिए, इसलिए कि अगर ये चीज सेमीफाइनल में या फाइनल या क्वार्टर फाइनल हो जाता तो इंडिया के लिए डेंजरस हो जाता है। क्योंकि अभी इंडिया ने जितने मैचेस खेले, आप पूरा वर्ल्ड कप उठा के देख लीजिए, यूसीएल मैच में आप देखा होगा इंडिया ने सिर्फ स्काई ने खेला था, वो भी कैच ड्रॉप हो गया था, ठीक है। और सेकेंड मैच जो पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था, उसमें भी इंडिया ने कुछ नहीं खेला। किशन ने आपको बचाया था। और आपने देखा होगा दुबे ने अच्छा खेला था। किशन ने, दुबे ने, और सबसे रन आपने स्कोर देखा होगा, तिलक और स्काई ने रन बॉल ही खेला था। आपके बॉलर ने उसने बचा दिया था। अब नोबेबी वाला मैच में आप देख लीजिएगा, किशन ने खेला था। लास्ट में 18 ओवर तक इंडिया को 230 रन आना चाहिए, 2 ओवर में 5 रन बनाए, 200 रन में इंडिया पैक हो गया था, ठीक है। उसका बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ में अच्छा खेला था इंडिया, 250 रन, 256 रन मारा था। इंडिया अच्छा खेला, मेरा लेकिन बॉलिंग बर्थडे था आपने देखा अविनाश होगा। जी, मेरा बर्थडे यस, था। भैया, आपने देखा होगा बॉलिंग किसने किया, 184 खा लिया अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ में, हाँ, ये बात तो ठीक है। हाँ, यस, ठीक है। उसका आप अब दुबे को आप दिए, किसी को दिए तो मतलब नहीं है। आप तो 184 खाए, वो आपको याद रखेगा। आप दुबे को पार्ट टाइमर को दिया, किसी से कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद आपने देखा होगा सेमीफाइनल मैच में भी आपने कितना इजी कैचेस छोड़ा आपने। वो अच्छा, आपको संजू सैमसन ने आपको बचा लिया था। अगर संजू सैमसन उस दिन नहीं खेलता ना, मैं आपको लिख के देता, इंडिया सेमी क्वार्टर फाइनल से बाहर हो जाता। क्योंकि बात देखिए ना, अभिषेक शर्मा तो खेल नहीं पा रहा।
ईशान किशन आप देखिए, ईशान किशन को मैं बता नहीं सकता, वो 2 मैच खेला, ठीक खेला। इसका से बैटिंग हो रहा नहीं है, वो रनर बॉलिंग खेल रहा है, पता नहीं क्यों कोहली बनने की कोशिश कर रहा है। भाई आपका गेम चलाने वाला गेम नहीं है, आपका गेम है मारने वाला गेम है। आपका गेम है सिक्स चौका मारना है, आप डॉट खेल रहा है, सिंगल डबल। उसका गेम मुझे पता नहीं कैप्टन होने के बाद वो फ्लॉप ही जा रहा है, क्योंकि उसका बैटिंग ऑर्डर कैप्टन जब से बना वो शॉट ही भूल गया। अब मुंबई इंडियंस के खिलाफ में उसको आप शॉट दिखिएगा, वो चौका छक्का कैसे मारता है। अभी मुंबई का मैच होगा, अब देखिएगा उसका बैटिंग ऑर्डर कैसा रहेगा खेलने का। तिलक वर्मा अच्छा खेल रहा है, अभी 2-3 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ से वो अच्छा बैटिंग कर रहा है, अच्छा वो नीचे में खेल रहा, मतलब आप मान के चलिए रिंकू सिंह जहां वो खेलता है वो अच्छा फिनिशर का रोल कर रहा है। पांड्या भी आपको पता है वो स्वर्ग करता है, वो छक्का चौका मारता है। वो पता नहीं शिवम दुबे को रन आउट कर रहा था। हाँ, शिवम दुबे एक चीज ऐसा है कि वो मतलब आप मान सकते हैं कि फील्डिंग में थोड़ा पीछे है, सुस्त रहता है, लेकिन वो बैटिंग में बहुत अच्छा करता है। और जी जी। बॉलिंग मतलब आप मान के चलिए, बॉलिंग तो उससे कराइए मत, तब से अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप दुबे को आप फाइनल में अगर दुबे को बॉलिंग में करवाते तो आप 10 ओवर का या 15-12 को 1-2 ओवर करवा दीजिए, फाइनल में मत कराइएगा इसलिए, क्योंकि अगर लास्ट ओवर में कराता, आपने देखा इंग्लैंड वाला मैच में, इंग्लैंड वाला मैच में अगर जो विल जैक्स है, अगर आउट नहीं होता और छक्का चल जाता, अर्शदीप ने 3 वाइड दे दिया था। अरे भाई 3 वाइड दे दिया, तुम एक ही बॉल में छक्का खा लो, चौका खा लो। 3 वाइड दे के आप एक अर्शदीप की बॉल पे बहुत छक्का ज्यादा खा ले तो बारह हमारी बन जाएगा ये। ये अर्शदीप आप को मान भी के तो बहुत चलिए, ज्यादा हाँ, फ्रस्ट्रेशन होती है। ये आप मान के चलिए, वो 3 वाइड दे रहा है, 3 वाइड, अब एक बॉल बचाने के चक्कर में 3 वाइड दे दिया, लास्ट बॉल में छक्के खा गया, तो एक बॉल में तो 9 रन खा लिया। तो भाई इसे तुम बॉल मार दे, छक्का चौका जाएगा, 3 वाइड तो बच जाएंगे ना। उसके चक्कर में चलिए ठीक है, अच्छा वो खराब बॉल था जो बॉल में आउट हुआ ना, जैक्स वो बॉल मारने वाला था, वो अक्षर पटेल ने कैच ले लिया, तो वो 6 जा रहा था। अगर वो आउट नहीं होता ना तो आपका गेम 18 ओवर में खत्म हो जाता। फिर 18 ओवर, जो 17 ओवर जो बुमराह और पांड्या ने बचा लिया था, अगर मान के चलिए, अगर सूर्य कुमार यादव ने एक चीज अच्छा किया है कि बुमराह और पांड्या को पहले लगा दिया, लास्ट ओवर में नहीं दिया। अब मान के चलिए कि अक्षर पटेल को अगर 18 ओवर 17 ओवर बॉलिंग दे देता और अक्षर पटेल 25 रन खा लेता, तो बुमराह और पांड्या को बचाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज अच्छा की है कि, और लास्ट लास्ट में 30 रन थे। अब मान के चलिए उस टाइम में 20 रन इम्पॉसिबल। होते। यस, अगर 30 रन बचते, 20 रन बचते फिर लास्ट तो ओवर हम में, तो फंस आपको जाते। लगता है? यस, दुबे में बॉलिंग जैसे नहीं देते दुबे को बॉलिंग, और ये अक्षर पटेल बॉलिंग कैसे करता है? बुमराह पे यस, थोड़ा दाव खेल गया सूर्य कुमार यस, यादव कि यार ये तो क्योंकि 30 रन थे, हाँ, क्योंकि उसको 30 रन था थे। कि बुमराह 10 से हाँ, नीचे जाएगा, पांड्या भी यस, 10 से नीचे जा सकता है, और अगर ये और दोनों 10 से हाँ, नीचे चले गए तो आखिरी ओवर में यस, 25 प्लस रन बचेंगे, ये उसकी कैलकुलेशन हाँ, रही होगी अगर दोनों। 25 रन भी बचते ना तो उसका बेथल खेल रहा था, और भी लेफ्टी बैट्समैन था, और अक्षर पटेल आउट था, वो भी फर्स्ट ट्रैक था, वो मार देता छक्का, 3 छक्का मार देता। आपने दुबे को देखा होगा ना, 3 बॉल अच्छा की है, 3 बॉल में 25-22 रन चाहिए तो 3 छक्का खा लिया। 3 छक्का खा के लास्ट में हम लोग इंडिया 7 रन से जीत रहा। वो भी आप देखिए ना, लेकिन एक ऐसा टीम था इंग्लैंड था जो आपको बच गया, नहीं तो आप उस दिन हार जाते मैच। अगर 2-2 उस दिन आपने आपने फील्डिंग बहुत अच्छा की है इंग्लैंड के खिलाफ में, मैंने आपको बोला है, इंडिया को फील्डिंग बहुत अच्छा करना, वो अक्षर पटेल ने आपको बचा लिया उस दिन, 2 कैचेस ले लिया ब्रुक का। हाँ, लेकिन ये भी आप देखिए कि बुमराह ने, आपने एक चीज गौर किया होगा, बुमराह जब बॉलिंग करने आया तो सबसे पहले स्लो बॉल कटर फेंका बॉल। ब्रुक को भी नहीं लगा था कि बुमराह स्लो बॉल कटर हाँ हाँ, डालेगा, वो तो स्लो बॉल रिसीव फेंका कर दिया उसको। उसको, फ्लोर से यस, यस, रिसीव कर यस, दिया। यस, वो ब्रुक को लगा कि फास्ट करेगा, मैं हट के इसको छक्का चौका मारूंगा, तो बुमराह ने इसको स्लो बॉल किया, वो ले लिया। और अपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी आपने देखा होगा, बुमराह ने फर्स्ट बॉल स्लो किया था, जो चेस को फंसाया था, जो चेस को जो यस, यस, अभिषेक शर्मा ने कैच छोड़ दिया था, अभिषेक शर्मा ने कैच छोड़ा था। फिर सेम जो 12 ओवर में आया था, फिर हिट मायर को आउट किया था, फिर चेस को लगा कि फास्ट करेगा, फिर स्लो बॉल किया और सूर्य कुमार यादव ने कैच ले ली। तो बॉलिंग का एक वैरायटी होता है बॉलिंग करने का, फास्ट बॉलिंग तो बुमराह ने बहुत अच्छा आपको बॉलिंग करके बचा लिया, तो आप सेमीफाइनल फाइनल में नहीं पहुंचते, ठीक है ना। जी, तो रियान यस, रिकल्टन, रोस्टन चेज एंड हैरी ब्रूक, ये 3 इसके स्लो बॉल के वेरिएशन से बिल्कुल डिसीव हुए हैं इस वर्ल्ड यस, कप में। तो बुमराह अपना स्लो बॉल भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, एंड बुमराह इज गोइंग टू बी आवर की फैक्टर टुमारो। पिछले वर्ल्ड कप भी उसने ही जिताया था, इस वर्ल्ड कप पे भी उसी का हमें बस एक बुमराह, मैच हाँ, और चाहिए। बुमराह और पांड्या ने, पांड्या भी मतलब आप मान के चलो प्लस प्लेयर है कि जी मैं एक चीज गुस्सा आता ना, आप जब आपने देखा होगा कि जब आउट हुआ, उसके बाद जब सैमसंग आउट हुआ, उसके बाद आया था पांड्या, आया था शायद, पांड्या पांड्या जब नहीं आया था नहीं, दुबे आया था ना, दुबे आया था, हाँ, कौन आउट होने के बाद दुबे आया पांड्या आया था शायद।
हाँ स्काई का आउट होने के बाद, स्काई जब आउट स्काई हुआ के था आउट होने के तो बाद पांड्या आया था, हाँ दुबे ऊपर आ गया था स्काई से स्काई पहले। का आउट होने के बाद में जब आया था तो अक्सर हार्दिक पांड्या 2 बॉल डॉट कर लिया था आदिल रशीद को। हाँ मुझे लग रहा था कि उसको सिंगल देख के दुबे का देना चाहिए, तो उसको लाया गया था दुबे को स्पिन को मारने के लिए लेफ्ट। हम्म, आदिल रशीद को जो मार सकता था वो दुबे ने मारा। तो अगर दुबे अगर बीच में अगर रन नहीं मारता ना तो इंडिया का 220 ही रन मारता। स्पिन को कोई नहीं खेल पाता, एक पांड्या खेल पाता, एक दुबे खेल पाता। आपने देखा होगा दुबे वो लंबा लंबा सिक्स मारता है, उसका जो भी सिक्स होता है वो 90% मीटर के ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो उसको वही चीज के लगा मुझे लगता है कि अगर इंडिया अगर नहीं गिरे तो अच्छा है। इंडिया का अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन अगर 6 ओवर में 1 विकेट भी नहीं देते हैं, मुश्किल अगर है। स्पिनर आता है। मुझे यस मुझे तो कल यस सैमसंग का लग रहा है। देखिए, आपको याद होगा एशिया कप में अभिषेक चल रहा था और फिर हम सोचे थे ये फाइनल में फेल होगा, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट चढ़ गया और फाइनल में वो फेल हो गया। तो अब मुझे मैं कल तो थोड़ा देखिए सैमसंग का डर लग रहा है। सैमसंग देखिए आप किसी से ज्यादा उम्मीद लगा रखेंगे वो आपको तोड़ देंगे, इसलिए किसी से उम्मीद लगाना अच्छा नहीं है। आपने अपने इंग्लैंड का देखा था, कोई लग रहा था कि बेथल बेथल इतना मार देगा, अपने हिसाब इतना अच्छा खेल लिया। तो हम लोगों को लगा कि मैच खत्म हो गया, ब्रुक आउट हो गया, लेकिन आपको पता होगा कि कोई ना कोई टी20 का गेम है। आप एक ओवर मैच को बदल देता है, तो बेथल ने आपको बहुत तोड़ दिया था, वो जितवा ही दिया था मैच। खाली वो जो बुमराह पांड्या ने आपको ओवर में 8 ओवर में बचा लिया था ना, तो वो मैच आराम से निकल जाता। उसके 10 बैट्समैन ने जोफ्रा आर्चर बैटिंग करता है, वो जोफ्रा आर्चर 3 छक्का मार दिया। आदिल रशीद भी बैटिंग कर लेता है उसके बाद। और जी। इंडिया का पास तो क्या है कि अक्षर पटेल वाला बैटिंग नहीं है, अक्षर पटेल भी बैटिंग नहीं कर पा रहा अभी, ठीक है। तो यस भाई देखिए इंडिया की स्ट्रैटेजी, हाँ इससे ये पहले हम चीज जो भी स्क्वाड्स है पे कि आए। हाँ, बोलिए। अब हेलो, अविनाश मैं जी। बोल रहा हूँ ना कि इंडिया अभी एक टॉस जीता है ये वर्ल्ड कप में। यस यस अब मैं बोल रहा हूँ कि वही। इंडिया अभी तक एक ही टॉस जीता अभी तक, 90 उसके बाद इंडिया टॉस ही नहीं जीता। तो ये चीज अच्छा किया एसएससी ने कि टॉस दिखा रहा है और इंडिया टॉस हार रहा है। अगर ये चीज नहीं होता इंडिया टॉस जीतता ना तो पड़ोसी मुल्क से आता था, इंडिया ने टॉस फिक्स कर लिया, बैटिंग ये कर रहा वो कर रहा। तब में फिक्सिंग दिख रहा। अभी सुनने में आया कि इंग्लैंड के कोई प्लेयर ने बोला है कि 15 ओवर के बाद बॉल को चेंज कर दिया, जिसमें बॉल को मारने में मुश्किल हो रहा था। कोई इंडिया का इंग्लैंड के प्लेयर ने, कुक ने या ब्रॉड ने कोई बोला है 15 ओवर बॉल अच्छा, चेंज कर दी गई है। मैंने सुना इसी नहीं, चक्कर में मैंने कहीं इंग्लैंड पढ़ा हार नहीं गया, थी। मतलब आप पाकिस्तान। यस नहीं बोला है किसी ने, मतलब इंग्लैंड के प्लेयर कुक ने बोला, किसी ने बोला है कि इंग्लैंड 15 ओवर का बाद था, बॉल चेंज कर दिया गया। बॉल चेंज होने का बाद में इंडिया को एडवांटेज मिला है और इंडिया को फेवर दिया गया आईसीसी की तरफ से। मतलब आप मान के चलिए कि इंग्लैंड भी रोने लग गए हैं आईसीसी या बीसी या बॉल चेंज टेम्परिंग ऐसे के बाद, ठीक है। हारने के चलिए बाद अविनाश आप जी। क्या बोल सकते हैं। चलिए अविनाश जी, फटाफट स्क्वाड्स पे आते हैं। हाँ स्क्वाड्स से पहले मैंने नीचे इंडिया का स्क्वाड तो है हाईलाइट कर दिया, वो मैं एक बार पढ़ भी दूंगी। उससे पहले मैं तो यही सोच रही हूँ कि भाई इंडिया की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बैट फर्स्ट। मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा खासा 200 तक पहुंचने की कोशिश करे, 200 प्लस ही कर दे तो और भी अच्छा है। एंड जो इनके ओपनर्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश करे। फिल एलन जो है वो 2024 के बाद ही थोड़ा सा स्पिन के अगेंस्ट वो फोल्टर कर रहा है, काफी सारे उसके डिसमिसल्स हैं अगेंस्ट स्पिन। तो भाई हमारे स्पिनर आते हैं थोड़ा लेट। वैसे अक्षर पटेल को कभी ये पावर प्ले में लगा देते हैं, लेकिन अगर फिन एलन ने तो चार चार ओवर में ही पासा पलट देना है। तो कुछ सोचना पड़ेगा इस हिसाब से कि भाई फिन एलन को अगर ये स्पिन से फेस करवाए और जल्दी फेस करवाए ताकि ये सेट ना हो। फर्स्ट 10 बॉल्स में इसका इसका स्पिन पे गिरने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो फिन एलन को पकड़ना होगा। 33 बॉल्स 100 मार के आ रहा है। एंड साइफर्ट जो है अभी मतलब ऑब्वियसली फिल एलन इतना चल रहा है तो साइफर्ट थोड़ा पीछे हो गया, बट साइफर्ट इज आल्सो वेरी वेरी डेंजरस। तो भाई इन दोनों को सबसे पहले पकड़ना जरूरी है। शिवानी जी आपको याद नहीं है अभी जो 5T20 का जो अभी सीरीज हुआ था, फिनलैंड सब लास्ट मैच खेला था उसमें तो फिनलैंड ने 84 मारा था। उसमें जी। स्पिनर को खूब खूब मारा था, याद होगा। और इंडिया फर्स्ट टेन 271 मारा बॉल्स था ना। फर्स्ट टेन यस बॉल्स में आप यस उसको यस पकड़ सकते यस यस 6 ओवर में न्यूजीलैंड ने 84 ठोक दिया था, 6 ओवर में 84। और खूब मारा था, बुमराह को भी नहीं छोड़ा था उसने। और हो। फर्स्ट तो मैच था अविनाश अभी जी, स्टैट ये कह रहा है सिंस जुलाई 2024 फिन एलन हैज बीन डिसमिस्ड बाय स्पिन 5 times inside the first 10 balls of an innings with an average of 22 in T20 क्रिकेट। तो भाई शुरू में ही पकड़ सकते हैं, स्पिन से पकड़ सकते हैं, अदरवाइज फिर अगर पेसर लगाएंगे तो फिर वो अपनी गलती से आउट होगा। विकेट लेना थोड़ा सा मुश्किल है अनलेस बुमराह साहब जो है अपने यॉर्कर पे यॉर्कर मारने में सक्सेसफुल आपको हो जाए।
आपको वो भी देखना है कि फिर लेफ्ट स्पिनर का सामने फंसता है, और ये भी रिकॉर्ड है कि संजू सैमसन 30+ जब भी मारता है तो इंडिया कभी मैच हारता नहीं है। संजू सैमसन 30+ कभी भी मारता तो इंडिया कभी मैच हारता नहीं है, ठीक है। ओके। वो भी, ये भी रिकॉर्ड है। यस यस। हाँ। ओके और ओके। हाँ, और इंडिया, और मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल लेफ्ट हैंड बॉलर के खिलाफ फलता चस्ता है। आपको लगता है अर्शदीप को खिलाना चाहिए? क्योंकि मुझे किसको? लगता है सिराज को खिलाना चाहिए। अर्शदीप का पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, वाइड वाइड यार वाइड वाइड। अविनाश जी इतने सारे चेंज नहीं करेंगे यार। मैं तो कह रही हूँ बड़ी मुश्किल से होगा, यस अगर ये हुआ होगा कि वरुण और कुलदीप को स्वैप कर लेंगे, वो भी बहुत मुश्किल है कि फाइनल में टीम चेंज करें। ठीक है, अगर यस। मतलब कोई बहुत ही तगड़ा दिल जिगर वाला चाहिए होगा ऐसा डिसीजन लेने के लिए, वरना मुझे तो इसका भी बहुत कम चांस लग रहा है। तो सिराज को और इन सबको नहीं लाएंगे, मुझे तो कम ही चांस लग रहा है इस चीज का। अर्शद, वो तो है, लेकिन शिवानी जी आपको पता है अर्शदीप वाइड कितने देता है? मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है, मतलब एक वाइड, दो वाइड, तीन वाइड। अरे भाई, तुम तो 4 वाइड तो ऐसे दे देते हैं एक ओवर, मतलब 10 रन का ओवर तो ऐसे हो जाता है। तो रन मारने की जरूरत ही नहीं पड़ता, तो वाइड वाइड पर सुधार कर। एक बार तुम वाइड में पड़ जाता तो वाइड 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 ही देगा तो मैच जितवा देता। 4 वाइड हो गया था और 7 रन से जीत गया था न्यू इंग्लैंड। अब मान के चलिए कि अगर वो इंडिया हार जाता और 3 ही रन से अगर इंडिया हार जाता तो वाइड ही ना आपको हराता मैच। इस चीज में ध्यान देना होगा ना आपको वाइड में, और थोड़ा बॉलिंग में आपको ध्यान देना होगा। और बुमराह, आप उसको पता नहीं स्लो बॉलिंग करने क्यों नहीं, एक ही बॉलिंग करता, कट्टर बॉलिंग, स्लो बॉल जैसा बुमराह करता। आप मान के चलो बुमराह से ज्यादा विकेट लिया है अर्शदीप, लेकिन अभी तक उसको स्लोवर बॉलिंग करने नहीं आता, वो फास्ट ही करता है। अरे भाई थोड़ा स्लो करो, कट्टर मारो थोड़ा बॉलिंग। जैसे आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका ने हम लोग को कब फंसाया, स्लो बॉल कट्टर में फंसाया। उसको भी पता है कि हर बॉल फास्ट करेंगे तो वो छक्का चौका मारेगा, तो इंडिया को बैट्समैन को परेशान करने के लिए थोड़ा स्लो बॉल कट्टर मारेंगे तो इंडिया फंस सकता है। अभिषेक शर्मा क्यों आउट हो रहा है? अभिषेक शर्मा इसलिए आउट हो रहा है कि वो अब फंस गया, वो निकल नहीं पा रहा। अभिषेक शर्मा का आपने देखा होगा ना कि वो सोचता है कि हम भी मारो। अरे भाई, तू संजू सैमसन जब मार रहा है तो तू अभी सिंगल डबल खेल ले, थोड़ा पावर प्ले लेते तू, अभी तुम रन बॉल खेल ले, बाद में तू मार लेना, हमको पता तू मार लेगा, थोड़ा सिंगल डबल खेल ले, मार ले। तुम सोच रहा है कि हाँ संजू सैमसन मारा था, मैं भी मारूंगा, मैं भी, मेरा ईगो पर हर्ट होगा। अरे भाई तू मार। आपने ईशान किशन को देखा होगा ना, ईशान किशन कैसे खेल रहा था, संजू सैमसन खेल रहा था इस जगह, ईशान किशन टाइम लिया। जब टाइम ले लिया, सेट हो गया था, वो उसने चौका छक्का मारा, तो उसने, ईशान किशन ने भी अच्छा खेला उसने। ईशान किशन ने भी शायद 38 या 37 मारा, 217 के स्ट्राइक रेट से, ठीक है। तो वो कैसे खेल लिया? वो इसलिए ऐसा ऐसा अच्छा खेला कि संजू सैमसन एक जगह से मार रहा था तो मैं मारू नहीं, मैं इसके साथ में पार्टनरशिप लगाओ। अगर वो टाइम में पार्टनरशिप अगर नहीं लगता ना तो इंडिया 200 रन से नीचे वाला बना लेता। तो ये अभिषेक शर्मा को समझना पड़ेगा। नंबर 1 बैट्समैन हो गया, 1000 सुपर रन मान लिया, तो अभिषेक शर्मा को अभी चाहिए मेरा फॉर्म लगा नहीं है तो अभी इधर एक बॉल छक्का, 2 बॉल मार लूं मैं। और देखो आपने अभिषेक एक ने चीज कल, मैं कह रही हूँ अभिषेक कल 50 भी मार जाए ना तो हो गया, मतलब हम उसको पूरी नहीं, सारी चीजों का माफ कर देंगे, मैं तो ये कह रही हूँ। शिवानी जी फास्ट देखिए, किया है। अभी हाँ अभी 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 अभिषेक शर्मा तो कोई उम्मीद ही मत लगाया। आप जितना उम्मीद लगाएंगे ना तो आपको तोड़ देता है। अरे छोड़ दीजिए, वो जैसे खेलना खेलने दीजिए। उम्मीद जितना लगाते हैं उतने ही वो तोड़ देता है। अब बिना उम्मीद लगाए शायद वो मार देगा। अभी जैसे हम लोग बोले अभिषेक शर्मा खेलेगा खेलेगा नहीं खेलेगा, कल देखिए खेल सकता नहीं हो। नहीं बोले तो अच्छा है, इसलिए कि जिससे हम लोग ज्यादा उम्मीद लगाते हैं वही हम लोग का दिल तोड़ देता है। इसलिए अभी हम लोग किसी का नाम लेना नहीं चाहिए। इंडिया को खाली जितवाना है, कोई भी चले, संजू सैमसन चले, स्काई चले, कोई हाँ भी चले। हाँ, मेरे मेरे हिसाब से नीचे से कोई अक्षर उक्षर ही सेंचुरी मार दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। यस, इंडिया जीतना जिसने भी चाहिए बस। यस, इंडिया जीतना जी चाहिए बस। बिल्कुल। ठीक है। हाँ, जी और संजू ये स्काई को फटाफट भी। यस, अविनाश जी, हाँ बस स्काई स्पोर्ट्स को भी डिस्कस कर चाहिए। लें। यस यस, स्काई को भी चाहिए कि आप एक सुपला शॉट खाली मत मारिए, स्पिन में फास्ट में सुपला 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 सुपला। अरे भाई थक गए हैं सुपला शॉट को, थोड़ा रिवर्स स्विंग मार ले भाई, 360 बोलते हैं। एक 360 वाला ऑफ ऑफ साइड मारते ही नहीं है, पीछे उस साइड मारते नहीं, खाली सुपला मारता। तो उसको हम रिजवान ना बोलेंगे? शिवानी जी बताइए ना, सुपले शॉट में आउट हो रहा है, स्पिन में सुपला शॉट। या तो 4 फील्डर लगाए तो आउट हो जाएगा, स्लो ओवर में कट्टर में फंसा देगा वो आपको। न्यूजीलैंड आपको नहीं छोड़ेगी, न्यूजीलैंड पूरा प्लान बना के आएगी जैसे साउथ अफ्रीका बनाए तो उसमें ध्यान देना होगा। और एक चीज आपको पता होगा, न्यूजीलैंड के सब फील्डर एकदम कड़ाक है, स्लिप्स हो गया, वो एक भी कैच नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और आपको जब वैसे फाइनल फिलिप्स जीतना ने तो एक आध कैच यस, छोड़ा है, मैं तो या हैरान और हूँ। हाँ ये 2 कैच तो मुझे उसके याद है जो उसने छोड़े हैं। डेविड मिलर का छोड़ा था शायद। 2 कैच डेविड मुझे मिलर का, याद है हाँ। टूर्नामेंट के, फिलिप्स ने हाँ, डेविड छोड़े। मिलर का छोड़ा था। और रविंद्र भी छोड़ा था, फिर वो रविंद्र ने आउट किया। और रविंद्र बैटिंग में अच्छा नहीं कर रहा था, बॉलिंग में अच्छा कर रहा है।
रविंद्र अभी 10 विकेट ले लिया, बॉलिंग में अच्छा नहीं कर रहा, बैटिंग बॉलिंग में अच्छा कर रहा है, बैटिंग छोड़ दिया वो। तो हर चीज एक जैसा नहीं होता ना, उसका ये हर जो फील्डर है वो अच्छा है। अपने जो इंग्लैंड वाला मैच है वो अपने फील्डिंग का वजह से जीता था, फील्डिंग का वजह से जीता था। तो आपको जब फाइनल में अगर जीतना होगा तो आपका बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों में आपको बेस्ट करना होगा, तभी आप जीतेंगे, ठीक है। ऐसा होगा कि बैटिंग अच्छा किया, बॉलिंग खराब किया, फील्डिंग खराब किया, तो आप नहीं जीत पाएंगे। 254 मारा आपने, मारा था। आपको लगा कि 200 रन में ऑल आउट हो जाएगा, इंडिया एक तरफा जीत जाएगा। इंग्लैंड ने ये तो आपको बात है। कोशिश पूरी की है, यस। एक तरफ वो भी आपको छोड़ा नहीं, 246 मार दिया आपको, 7 रन से जीते हैं आप, कोई ये नहीं है। मुझे लगता था इंडिया को टाइम में 200 से 190 का आउट कर देना चाहिए था, जिसमें आप मान के चलिए अपने 3 विकेट पावर प्ले में गिरा दिए थे। जॉस बटलर आउट हो गया था, फिर साल्ट आउट हो गया था, ब्रूक आउट हो गया था। सोचिए 3 मेन बैट्समैन आउट हो गया था, तब भी आपने 246 खा लिए। आप सोचिए अगर जॉस बटलर आउट नहीं होता, ब्रूक आउट नहीं होता, तो आपको तो 15 ओवर में जीत जाते। तो जी चलिए बॉलिंग में अविनाश जी, कंसर्ट है। अब पुराने मैच को भूल जाते हैं, हमें स्पोर्ट्स पे डिस्कस करना है। मैं 10 मिनट से स्पोर्ट्स में आने की कोशिश कर रही हूँ, तो लेट्स डिस्कस द स्पोर्ट्स बिकॉज 30 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, वीडियो वैसे ही लंबी हो ओके, चुकी है। ओके। तो भाई जल्दी जल्दी हम जो है, नीचे मैंने स्पोर्ट हाईलाइट किया हुआ है, तो भाई सारे लोग नीचे से पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अभी ये स्ट्रिप खत्म होगी तो दोबारा से मैं स्पोर्ट पूरा पढ़ लेती हूँ, फिर हम देखेंगे कि कौन किसको कल चांस मिल सकता है। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव एज द कैप्टन, तिलक वर्मा जो बड़े 3 अच्छे छक्के मारा है, तो भाई मेरे से तो मैं तो इम्प्रेस हो गई उससे। हार्दिक पांड्या ऑलवेज द क्लच प्लेयर, हमेशा डिलीवर करता है क्रंच सिचुएशंस में। शिवम दुबे बैटिंग वेरी वेल, बॉलिंग वेरी पुअरली। अक्षर पटेल फील्डिंग फैंटास्टिक, भाई बाकी सब चीजें तो हम भूल ही गए। अर्शदीप द वाइट किंग, अब तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रही, ना इससे उम्मीद निकाल रही हूँ। वरुण पता नहीं कल खेलेगा कि नहीं खेलेगा, तो वही वरुण चक्रवर्ती का देखते हैं कल उसको चांस मिलता है कि नहीं। जसप्रीत बुमराह ऑलवेज द किंग, अब उसको यॉर्कर किंग कहे, बॉलिंग किंग कहे, द बेस्ट एवर कहे, गोट कहे, जो भी कहे, जसप्रीत बुमराह पे ऊपर हमारी पूरी उम्मीदें रहेंगी। रिंकू सिंह आई एम नॉट श्योर वेदर दे गेट अ चांस और नॉट। वैसे रवि शास्त्री ने बोला है इंडिया को वर्ल्ड कप जीत के उसके फादर को डेडिकेट करना चाहिए, क्योंकि उनकी फादर की डेथ हुई है वर्ल्ड कप के बीच में ही। तो भाई रिंकू सिंह विल बी देयर, सुंदर विल बी देयर, आई डोंट थिंक उनको चांस मिलेगा। एंड कुलदीप, तो भाई कुलदीप इज द मेन मैन। अब पता नहीं कल चांस मिलता है कि नहीं, बट पाकिस्तान के खिलाफ इसको खिलाया था और फिर अभी चांस मिला नहीं है। हो सकता है जो न्यूजीलैंड को बॉगल करने के लिए, सरप्राइज फैक्टर करने के लिए आप कुलदीप को निकाले, और यू नो मे बी ही क्रिएट्स अ डिफरेंस। तो भाई ये स्क्वाड है। अविनाश जी क्या सोचते हैं कि कोई चेंज होगा नहीं होगा? देखिए, अगर चेंज करना होगा ना तो वरुण की जगह कुलदीप आएगा, ठीक है। आप तो बैटिंग ऑर्डर छेड़ सकते नहीं है, ठीक है। और आपने बात बात किया रिंकू सिंह का, तो फादर के डेथ को हाँ करना चाहिए, इसलिए कि रिंकू सिंह अगर तो फादर होने जाते तो शायद संजू सैमसन खेलता नहीं। संजू सैमसन ने आपको टाइम में किया था कि रिंकू सिंह खेला, संजू सैमसन के बदले में, ठीक है ना। कि संजू सैमसन को भी करना चाहिए, इसलिए कि संजू सैमसन इसी के चलते मैं उसको बैटिंग ऑर्डर में ओपनिंग में मिला, क्योंकि अगर रिंकू सिंह अगर खेलता तो संजू सैमसन को चांस नहीं मिलता, ठीक है। और एक चीज आपने कर सकते बताया हैं कि अविनाश जी, मेरे दिमाग में उस दिन भी आया था जब अभिषेक फेल हुआ था, अभिषेक को वन डाउन करके ईशान किशन को वापस ओपनिंग पे ला सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हाँ मामले, ईशान हाँ, किशन यस। ऊपर ही आ रहा है, अभिषेक आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं कि अभिषेक का थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसका भी कॉन्फिडेंस अभी बहुत लो है ओपनिंग में, तो उसको वन डाउन भेज के आप ईशान किशन एंड संजू सैमसन से ओपनिंग करके देख सकते हो। ये एक चेंज मैं सोच सकती हूँ कि सोचा जा सकता है। यस। अरे हाँ, वो भी कर सकते हैं, कि मुझे लगता है ना कि न्यूजीलैंड वाले ऑफ स्पिनर को लगाएंगे। आप साउथ अफ्रीका जो अभी न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, 2 विकेट ले लिए थे एक ओवर में, डिकॉक को आउट किया था और रिक रिल्टन को आउट किया था, ये जो अभी नया अभी बैट्समैन आया नीचे का। तो उसने एक ओवर में 2 विकेट लेके ना मैच यहीं से घुमा दिया था। मुझे इस बार डर लग रहा, फिर अभिषेक शर्मा उसको मतलब सामने ना ला। ये और मैं अभिषेक खुद शर्मा की भी चीज आपने, यस, मैं खुद भी अभिषेक शर्मा वही को, बात कर। यस है, अभिषेक शर्मा का वो भी आपने देखा होगा कि जो जब 4 बॉल डॉट खेल लेता है ना, तो या वो छक्का चौका मार के या तो आउट होगा। वो भी डर रहता है, क्योंकि वो डॉट खेलने वाला बैट्समैन ही नहीं है, उससे पता नहीं डॉट खेल लेता तो वो सोचता है कि नहीं, मेरा मेरा ईगो में हर्ट हो गया, मैं छक्का चौका मारूंगा या आउट होऊंगा या छक्का चौका मारूंगा। अभिषेक शर्मा को ईगो भी मैंने देखा है, ठीक है ना। तो अभिषेक शर्मा को अभी तक स्पिनर में खेलने नहीं आया। अगर आप नीचे अभिषेक शर्मा को लेके आते कोई फायदा नहीं है, फिर उसे आप रिंकू सिंह को खिला वन लीजिए फिर डाउन आप। की नहीं सोच रहे आप? नहीं, कोई फायदा नहीं है, इससे आप रिंकू सिंह को खिला लीजिए सबसे अच्छा। या आप ओपनिंग में खिलाना तो आप अभिषेक शर्मा को खिलवा लीजिए।
और क्योंकि आप बैटिंग ऑर्डर छेड़ सकते नहीं है, क्योंकि अभिषेक क्योंकि इसलिए कि अभी कि ईशान किशन भी अभी 3 नंबर में अच्छा खेल रहा है, ठीक है। तो आप एक बैटिंग ऑर्डर नीचे करने से आप बैटिंग ऑर्डर खराब कर सकते हैं। अगर आपको करना भी है तो आप अगर नीचे करने की कोशिश करते हैं तो आप रिंकू सिंह को खिला लीजिए, फिनिशर भी मिल जाएगा आपको। रिंकू सिंह को आप 3-4 नंबर में आके आप खिला सकते हैं। फिर सूर्या आ जाएगा, इसका तिलक आ जाएगा, दुबे आ जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर खिलाना है तो उसको ओपनिंग करवाइए, वो अच्छा है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये चीज अच्छा है कि अगर अभिषेक को रन करना है ना, तो अभिषेक को 5 बॉल 10 बॉल थोड़ा ठहर के खेलना होगा। फर्स्ट बॉल से चला के खेलना नहीं होगा, क्योंकि फाइनल मैच है। अगर वो फाइनल मैच में अगर फ्लॉप होता है तो अभिषेक शर्मा का टाटा बाय बाय हो जाना चाहिए, फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बैटल सीरीज में करके क्या फायदा, पूरा सीरीज फ्लॉप हो गया। अब संजू सैमसन को देख लिए, तिलक वर्मा, ईशान किशन मार के किया। उसका कल का जो इंग्लैंड का जो बैथल है वो 100 मार दिया। मेन मैच का क्लच होना चाहिए ना, तो अगर मेन मैच का क्लच, वो आपको मोहम्मद आमिर आपको स्लोवर बोल रहा है, वो आपको यही जगह से आपको ठीक बोल रहा है। फिर आप बार बार एक ही गलती कर रहे हो, ऑफ स्पिनर को सामने आउट हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको फंसा रहे हैं, तो उसका मतलब उसको खेलने नहीं आता, तो इसमें ध्यान देना होगा ना। आपको सिंगल डबल भी खेलना होता है, बड़ा बैट्समैन, नंबर 1 बैट्समैन है आप, तो आपको सिंगल डबल भी खेलना होता है, हर बॉल मार के खेलना। आपको पता है कि या चौका जाएगा, छक्का या आउट होगा। तो अभिषेक जी शर्मा को थोड़ा टाइम में थोड़ा मार के खेलना नहीं होगा, इसी, ठीक है। जी, चलिए साथ में मैंने न्यूजीलैंड का भी स्क्वाड जो है हाइलाइट कर दिया, एक बारी ऑपोजिशन पे भी नजर मारनी चाहिए। तो भाई टिम साइफर्ट विकेट कीपर भी हैं एंड फिर नानवी के साथ ओपनिंग करेंगे। रचिन रविंद्र नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल विद द बैट, डूइंग ओके विद द बॉल। ग्लेन फिलिप्स सुपर फील्डर हैं, बैट से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो भाई काफी इंपॉर्टेंट उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। चैपमैन है, डैरिल मिचेल, भाई डैरिल मिचेल बहुत मारता है इंडिया के अगेंस्ट, एंड बुमराह अभी उसको पकड़ नहीं पाता है, तो भाई मिचेल से थोड़ा सा खतरा हमेशा रहता है इंडिया को। आई डोंट नो व्हाई ही लाइक्स इंडिया सो मच कि वो इतना मारता है हमें। जिमी नीशम, इसका मुझे ज्यादा कोई रोल लगता नहीं है, पता नहीं क्यों खेलता रहता है। साटनर कैप्टन, डूइंग वेल ऑलवेज। मैकुची ये थोड़ा सा अभी आए हाईलाइट में। हेनरी बहुत पिटता है, इससे मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। फर्गुसन देखिए, मुझे हमेशा लगता है कि भाई फर्गुसन को अंडर एस्टिमेट करके उसको विकेट छोड़ के बैटर्स जो है ना उसको मारने की कोशिश करते हैं, और उसकी पेस जो है गेज नहीं कर पाते। इतनी फास्ट वो करता है ना कि उसका भाई सीधा विकेट पे जाके क्रैश होती है। तो भाई फर्गुसन की पेस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, वो भाई बहुत ही ज्यादा तेज है। कॉनवे, जेमिसन एंड इश सोदी आर दी अदर प्लेयर्स। तो भाई क्या लगता है अविनाश जी, इंडिया के लिए कौन खतरनाक साबित होगा बॉलर्स बैटर्स में? देखिए देखिए मुझे तो ज्यादा डर लग रहा है रविंद्र रविंद्र से लग रहा है, ठीक है। ग्रेम फिलिप्स भी मुझे लग रहा है, कैसे? इसलिए कि वो, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए कि वो पूरा मैच चला नहीं है, ठीक है। पता नहीं फाइनल में चल जाए, वो भी बात है, जो नहीं चलता वो बड़े मैच में चल सकता है। जो आप रविंद्र जिसको मेरे हाईलाइट, को बड़ा देखिए देखिए मैं शुभमन गिल टाइप देखिए प्लेयर लगता है, ढीला। आप आपको ये लग वो आप बड़े टी20 प्लेयर नहीं लगता। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बड़े बड़े प्लेयर को आप देखते हैं कि हाँ ये वो डेंजरस है। अब इंग्लैंड वाले मैच में आपको लगा होगा कि बटलर, साल्ट और ब्रूक डेंजर है। आपने बेथल को नहीं रखा था कि बेथल इतना मारेगा, ये करेगा, वो वही चल गया, आपको वही एक तरफा कर दिया मैच में। आपको विल जैक्स को डर लग रहा था, तो इसमें भी एक आ सकता है, जैसे कि रविंद्र आ सकता है, चैपमैन आ सकता है। और मिचेल का इसलिए नहीं लग रहा है, मिचेल सबसे नीचे आता है। मिचेल के सबसे नीचे आता है। तो मिचेल अगर बैटिंग नंबर ऑर्डर 3 में थोड़ा नंबर, बढ़िया नहीं यस कर सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट, यस यस क्योंकि इंडिया के आप साथ तो फिन बॉर्डर एलन, है ना। हाँ, फिन एलन को, आप शेल्फर्ट को अगर आप जल्दी आउट कर देते हैं, पावर प्ले से पहले आउट कर देते हैं, तो आप न्यूजीलैंड को 160 170 के नीचे आप रोक सकते हैं, अगर आप दोनों को आउट कर देते हैं। क्योंकि फिन एलन क्या है कि वो टिक जाता ना, बहुत खतरा, वो खड़े खड़े मारता, वो डेंजरस प्लेयर है। वो पता नहीं इस तरह एलियन रख दिया आदमी ने, जैसे खेल रहा था 33 बॉल में 100 मार दिया भाई। वो पता नहीं लग रहा था वीडियो गेम चल रहा है, ठीक जी है। जी तो साउथ बिल्कुल। अफ्रीका, और यस शॉट्स भी ऐसे ही थे वीडियो गेम यस वाले। यस खड़े 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 वो इंडिया के खिलाफ भी बहुत खतरनाक खेल रहा था। 271, वो मुझे लगा वो चेस ना कर दे, बहुत खतरनाक बैट्समैन। लेकिन इससे पहले फिनलैंड इंडिया के मैच में कितना बार खेला हुआ, उसको हम लोग पकड़ा हुआ, हम लोग पकड़े हुए हैं। हाँ हाँ तो मुझे, डेफिनेटली। हाँ, पकड़े हुए, हाँ, तो इसलिए आपको ये लग रहा है कि उसने अभी लास्ट में 100 रन मारा 33 बॉल में, तो इसलिए आपको बात का डर लग रहा है कि वो टिक जाएगा तो एक तरफा मैच कर देगा, ठीक है। तो मुझे फिन एलन से इतना डर नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा रविंद्र से लग रहा है, कि इसलिए कि देखिए रविंद्र और फिलिप्स है ना, वो लोग मैच चलाने वाला बैट्समैन है। अगर वो लोग टिक गए ना, तो वो लोग पार्टनरशिप लंबा कर सकते हैं। आपने लास्ट मैच देखा होगा, इसमें फिलिप्स और
रविंद्र ने भी एक मैच में उसने 50-50 मारा था, ठीक है। और मुझे किसी का डर नहीं है। आपने एक जो प्लेयर का बताया जो क्या नाम था, मिक मेहर करके, एक सेकेंड। हाँ, मैकुची देखिए एक सेकेंड में इसका नाम, मैं नाम, मैकपूची मैकपूची हाँ मिक तुर्की, हाँ मिक तुर्की, वो जानते हैं, वो जब श्रीलंका जो न्यूजीलैंड का मैच हुआ था ना, तो न्यूजीलैंड का 90 रन में 6 विकेट गिर गया था 15 ओवर में। दोनों ने, सेटनर और दोनों ने मिल के ना एक 168 मार दिया था उस स्पिनर को। वो स्पिनर का बहुत अच्छा खेलता, और उसी ने ना 2 विकेट लिया था डिकॉक का और निकल्टन का, ठीक है। तो इससे भी बच के रहना होगा, क्योंकि वो पार्ट टाइम, हम लोग आते थे पार्ट टाइमर का बॉलर का विकेट देने का, ठीक है। तो मुझे इसी बात का डर लग रहा है कि पार्ट टाइमर को विकेट ना दे। मुझे लगता है ना कि दुबे को तो आप फाइनल में बॉलिंग ना दे, अगर आप कराना भी है। देखिए फाइनल मैच है, फाइनल मैच है। अगर आपको अक्षर, आपने एक गलती किया सूर्य कुमार यादव ने, कि अक्षर पटेल का ओवर लास्ट में बचा के रखा था, जी जी, ठीक बहुत है। बड़ी गलती थी, यस हम फंस यस जाते। यस। 10 हाँ रन से वो, बुमराह से ने हमने बचा दिया, अदरवाइज हम गए थे। हाँ यस यस। फिर आपको दुबे से कराना पड़ता, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि पहले ओवर सब कुछ करा दे, और लास्ट में अर्शदीप का, पांड्या का और बुमराह का ओवर बचा के रखे। ऐसा हम ना हो उस कि टाइम लास्ट में अक्षर अविनाश जी, पटेल। हम उस टाइम लाइव बैठे थे, और मेरे को पता है नवाज का वो ओवर याद आ गया था, यस जिसमें यस। उन्होंने विराट कोहली के सामने लास्ट ओवर दे दिया था बाबर आजम ने, कि भाई एंड में कराएंगे, एंड में लास्ट में देखेंगे काफी रन रह जाएंगे, नवाज निकाल देगा 16 रन जब बनाने थे। तो इसने भी यही काम किया कि बुमराह पांड्या पहले करवा देंगे और एंड में इतने रन कर देंगे कि कोई भी कर लेगा। भाई ये बच गया, अगर ये 20 भी होते, 25 भी होते, हम फंस जाते बहुत बुरी तरह। यस, फंस जाते हैं, कैलकुलेशन क्योंकि कैलकुलेशन नहीं, थी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर 20-22 रन रहते ना, तो मैं आपको लिख के दो, अक्षर पटेल से बॉलिंग कराते हैं, ठीक है। और आपको बेतल छोड़ता नहीं, बेतल आपको मार देता, इसलिए कि वो दोनों लेफ्टी थे। और नवाज अल्लाह का बात करें, आपने देखा होगा उसमें 48 पर 18 चाहिए था, वो भी मेलबर्न ग्राउंड था, वो भी फ्लैट पिच नहीं था। उसमें 45 रन चाहिए थे 18 बॉल में, उसमें हम लोगों ने बनाने नहीं दिया। आप सोचिए कि उन लोगों को प्रीमियम फास्ट बॉलर कैसे थे वो लोग, पाकिस्तान वाले का, ठीक है ना। तो ये चीज फाइनल में नहीं करना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है ना कि आपको एक ओवर तिलक से भी करवाना चाहिए। 1-2 ओवर आप देखिए, या आप, या आप अभिषेक अभिषेक शर्मा शर्मा को से दे भी दो करा उससे सकते बेटर। हैं। तिलक तिलक वर्मा बॉलिंग करता है, अच्छा। आप एक पता है ओवर मुझे करता है, बट अभी तक कहीं करा नहीं है, इससे बेटर अभिषेक थोड़ा ज्यादा करता है। अरे शिवानी जी, आप भूल गए क्या, पाकिस्तान के खिलाफ उसने एक विकेट लिया, सदाब खान के एक कैच ड्रॉप किया था अफरीदी का। पाकिस्तान किसने? इंडिया का मैच में तिलक वर्मा ने बॉलिंग किया था, 2 ओवर हाँ में हाँ 12 रन हाँ, दिए, एक एक विकेट लिया विकेट भी था। ले ली थी, बड़ा रो रहे थे ये यस कि अब तिलक वर्मा भी बॉलिंग करेगा। हाँ यस, एक विकेट वो एक कैच छोड़ दिया था अफरीदी का, लंगड़ा का कैच छोड़ दिया था, 2 विकेट हो जाता है, ठीक है। तो बॉलिंग करता है, तो मुझे लगता है ना कि फाइनल मैच होता है ना, तो अक्षर पटेल का जो 4 ओवर है वो पहले करवा दे, 15 ओवर से पहले करा देना तो अच्छा रहेगा। लास्ट में इसके लिए 1 ओवर मत रहना, बैटिंग आए या बॉलिंग आए, बाद में आपको बाद में दिक्कत हो सकता है। और लास्ट वाला मैच भी आपको बचा दिया उसने, बुमराह पांड्या ने, तो आप उसमें मरवा जाते हो। और लास्ट में दुबे ने कितना रन, 22 रन खाया, सिर्फ 7 रन से जीते, 30 रन डिफेंड नहीं हुआ, आप मान के चलिए। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर बॉलिंग आता है तो आप 1-2 ओवर तिलक वर्मा से, या आप सुमन दुबे से, तक देखिए आप करा सकते हैं। अगर पिच स्लो हुई तो आप दुबे से भी करा सकते हैं 1-2 ओवर, 1 ओवर ज्यादा नहीं। अब ऐसा नहीं कि 1 ओवर अच्छा दुबे डाल दे तो दूसरा ओवर भी आप डाल दे। अब न्यूजीलैंड वाला ने क्या किया था, जो पार्ट टाइमर बॉलर था, 1 ओवर में 2 विकेट लिया था, उसका बस उसको बॉलर ओवर ही नहीं दिया। तो ये चीज इसका एक गलती ना करे, 1 ओवर दुबे का कराना तो करा सकते हैं, और तिलक वर्मा से 1 ओवर करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। 2 ओवर आपका यहाँ फिनिश हो जाएगा। अक्षय पटेल से आप 15 ओवर से पहले करवा लीजिए, और जो लास्ट ओवर रहेगा पांड्या, बुमराह और अर्शदीप, वो बचा के रखिए। ये चीज नहीं होना चाहिए गलती, ना तो आप मैच हार सकते हैं, क्योंकि कंडीशन ज्यादा इंडिया का आ रहा है। लेकिन सुनने में आया कि इसका एक एम्पायर था जो इंडिया हार जाता, वो तो गायब हो गया है। एक अच्छा, पनौती रिचर्ड एक पनौती कैटलब्रॉ। चला गया। यस यस। हाँ और एक तो अहमदाबाद वाला हो गया, और एक तो न्यूजीलैंड से जीता नहीं है। पनौती प्लस पनौती पॉजिटिव आता है, मतलब पनौती प्लस नेगेटिव पनौती। नेगेटिव इज हाँ पॉजिटिव। यस हाँ। तो दोनों मतलब तीन तीन आ रहा था ना, एक एम्पायर था तो एम्पायर बाहर हो गया, ठीक है, थर्ड एम्पायर अच्छा, बन गया वो। हाँ, तो अभी 2 हो गया, नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो आप पॉजिटिव हो दोनों चीज हो गया। गया। यस यस। हाँ तो वही चीज बोल रहा हूँ ठीक। ना, हाँ ये चीज वो भी करना होगा कि आपको फील्डिंग बहुत अच्छी करनी होगी, फील्डिंग
फील्डिंग आप और वो आपको बॉलिंग और बैटिंग तीनों चीज़ आपको करनी होगी। अगर आपको जीतना है वर्ल्ड कप, तो आपको तीनों डिपार्टमेंट में आपको अच्छा करना होगा, 100% करना होगा। और आपने देखा कुलदीप यादव, बुमराह भी थोड़ा-थोड़ा है, कुलदीप यादव, वरुण चलो बुमराह चक्रवर्ती। को एक्सक्यूज़ कर देते यस, हैं, बट कुलदीप वरुण यादव, वरुण यस, चक्रवर्ती, शिवम दुबे, मतलब यार इतने सुंदर, ढीले। वो वाशिंगटन यार एक सुंदर। तो इतना गुस्सा चढ़ा मुझे, उसका ड्रॉप बनता है ना तो उसके लिए बनता है। वरुण चक्रवर्ती, उसको पता ही नहीं किस एंड पे थ्रो करना है, इधर फेंक रहा यस, है, उधर दोनों बैटर दूसरे एंड में। उसको समझ ही सुंदर। नहीं आएगा किस एंड पे फेंकूं। आपने देखा होगा कि कभी का आँख आँख निकाल देता है, ऐसे करके कर देता है, ऐसे करके, ऐसे-ऐसे लगता है कि कहाँ फँस गया मैं, ठीक है? वरुण चक्रवर्ती, मुझे समझ नहीं आता इतना लंबा कपड़ा पहन के आता, लगता है कि अपने पिताजी का कपड़ा पहन के आ गया, इतना लंबा, मतलब कोई रिएक्ट ही नहीं करता, बॉलिंग खा रहा है, बात करता है, वो खाली बॉलिंग करता है, छक्का चौका खाते रहता है। फिर सुंदर का भी वही हाल है, सुंदर भी वही है, फील्डिंग में पता नहीं क्या करता है। बुमराह का वही है, मतलब आप मान के चलिए कि फील्डिंग में होना चाहिए, क्योंकि स्काई है। अ, अभिषेक शर्मा का वही हाल है, अभिषेक शर्मा भी फील्डिंग, आप देखिए ना, फील्डिंग में भी वो अगर आप हो। कैचेस ड्रॉप कर रहा है, बाउंड्री चली यस, जाती है, पता नहीं क्या करता रहता है। मुझे लगता है उसका यस, कॉन्फिडेंस इतना लो हो चुका है ना बैटिंग का, कि फील्ड में उसका ध्यान उसकी बैटिंग पे ही रहता है कि यार ऐसे आउट हो गया, अब ऐसे कौन क्या बोलेगा, कब ये क्या होगा, वो क्या होगा, उसका पूरा ध्यान उसी चीज पे रहता है। मुझे लगता है अभिषेक शर्मा को अगर रन करना है, तो मुझे लगता है अभिषेक शर्मा को पूरा फ्रेंडली खेलना चाहिए। उसको सोचना चाहिए कि ये एक बैटल सीरीज है और कोई प्रेशर नहीं है। वो उसको भूल जाना चाहिए कि मैंने लास्ट मैच में क्या किया, क्या नहीं किया। अगर वो फ्रेंडली खेलता है, वो अपना मतलब मन से खेलता है कि हाँ, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, अपना मन से खेलूँ, तो वो रन कर सकता है। वो प्रेशर में खेलेगा नहीं, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, मैं छक्का-चौका मारना चाहूँगा, तो वो नहीं कर पाएगा वो। उसका आप देखा होगा, बैटिंग में नहीं कर पाया, तो फील्डिंग में वो उसने चेस का कैच छोड़ दिया, उसने ईज़ी कैच छोड़ दिया, ठीक है? और चेस आउट आउट हो जाता है पहले मैच में, तो शायद मुझे लगता है 180 के नीचे रहता है। तो आप फील्डिंग में आपको ध्यान देना होगा ना। उसने एशिया कप में भी छोड़ा था। उसका फरहान का कैच छोड़ दिया था 0 रन में, फिर वो 50 रन मार दिया था, ठीक है? तो मैच तो हम लोग हार जीत गए थे ना, तो वो भी हम लोग हार जाना था फाइनल मैच में, ठीक है? मुझे लगता है दुबे को बॉलिंग नहीं देना चाहिए। तिलक वर्मा से करवा लो, स्काई भी बॉलिंग करता है, स्काई से भी करवा लो 1-1 ओवर, लेकिन दुबे से नहीं कराना चाहिए, दुबे से बॉलिंग नहीं होता है, ठीक है? जी, जी, बिल्कुल। ठीक है। चलिए अविनाश जी, अब हम वीडियो यहाँ खत्म करते हैं, 45 मिनट्स प्लस हो गए हैं, तो काफ़ी लंबी अच्छा, वीडियो हो गई है। एंड आपको कल लाइव लास्ट आपसे पूछा नहीं कि कल टॉस कौन जीतना चाहिए? यार मैं इंडिया जीत जाए, बैटिंग कर ले यार, बस इतना ही चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड, मुझे लगता नहीं टॉस का इतना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड प्रेफर करेगी चेस करना, क्योंकि न्यूजीलैंड का ज्यादा ये है कि चेजिंग में उनका बेटर हो रहा है। एंड लेकिन ये भी है कि वर्ल्ड कप के फाइनल्स में चेजिंग टीम्स जो है अभी तक ज्यादा जीती हैं परसेंटेज वाइज। तो भाई बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया की जिस हिसाब से बैटिंग जाइए, अभी लास्ट मैच में क्लिक की है, लेकिन वी बैटेड फर्स्ट, तो बिना प्रेशर के बैटिंग कर रहे हैं, तो अच्छा 200 प्लस स्कोर जा सकता है। प्रेशर में बैटिंग करेंगे, एक स्कोर को चेज करेंगे, और सपोज न्यूजीलैंड की बैटिंग आ जाती है और वो 200 220 बना देते हैं, फिर हम फंस जाएंगे यार, हम चेज कर नहीं पाएंगे। नहीं होगा। तो मुझे ये लग रहा है कि इंडिया को टॉस जीत के बैटिंग ले लेनी चाहिए। यानी जो आपने लुकी का बात किया, आपने फाउंडेशन का बात किया कि वो बहुत फास्ट देता है। अभिषेक शर्मा को शायद उसने रूम करके मार रहा था, तो अभिषेक शर्मा बोल्ड हो गया था। आगे हाँ बढ़कर जी, मार रहा था जो, याद हाँ, है, यस, यस। याद है। लुकी फाउंडेशन वो कटर भी मारता है। आपने देखा होगा जो साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, तो उसने एक बोल्ट मारा था शायद, उसको स्टंप्स को बोल्ट मारा था, वो कटर में बॉल मारा था। तो वो ऐसा नहीं कि वो फास्ट भी बॉल करता, वो कटर भी मारता है, स्लो भी बॉल करता है। वो बॉलिंग अच्छा करता है, और डफी भी आ सकता है, उसके बाद जेमिसन भी बॉलिंग अच्छा, उसके पास बॉलिंग में ये एकदम अच्छा। यस, यस। तो बॉलिंग ठीक है। जी, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ, हाँ, तो एनीवे चलिए, कल अब हम आएँगे लाइव, अविनाश जी 6 बजे रेडी रहना, 6 सवा 6 हम लाइव आ जाएँगे। फिर इंडिया का टॉस देखेंगे, आपके साथ देखेंगे, एंड होपफुली इंडिया टॉस जीतेगी, फिर देखेंगे टीम क्या आती है, टीम पे भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लाइव सेशन हमारा 6 सवा 6 बजे होगा, एंड फिर मैच के जब खत्म होने वाला होगा मैच 10 बजे होगा। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही। अविनाश जी के लिए बहुत सारे थॉट्स के लिए बहुत सारा थैंक यू। अविनाश जी काफी देर से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार वीडियो करते हैं, बट मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था, इसलिए हो नहीं पाया। बट एनीवे, सबसे इंपॉर्टेंट डे है कल इंडिया का पूरे साल का आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट डे है कल, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसमें थैंकफुली इंडिया है। एंड होपफुली कल हम इस टाइम जो है ऑलमोस्ट कप उठाने के बहुत पास होंगे। तो और भाई अभी ये शिवानी जी, ये टाइम में शायद हम लोग का एक एक इनिंग्स हो गया होगा, सेकंड इनिंग्स चलता होगा, चल रहा जिसमें होगा, 10 ओवर हो चल रहा गया। होगा। यस।
10 ओवर हो गया होंगे मुझे लगता है, नहीं 10 ओवर 10 का। ओवर नहीं, 10 ओवर मैं क्योंकि अराउंड 10 बजे के करीब, पौने 10 के करीब लाइव आती हूँ, तो मैं 10 ओवर के पास ही लाइव आती हूँ। तो अभी कुछ पावर प्ले हो गया होगा इस टाइम तक, तो भाई उस 7-8 स्टेज ओवर, में मैच होगा सेकेंड इनिंग्स का। तो भाई 6-7 कल ओवर। इस टाइम तक वी विल ऑलमोस्ट नो कि कहाँ जा रहा है मैच। तो होपफुली इंडिया के पास ही आ रहा हो मैच, एंड दैट इज व्हाट वी आर होपिंग फॉर एंड व्हाट वी आर ऑल प्रेइंग फॉर। तो भाई किसी ने ओके, घबराना नहीं है, सबने अपना दिल थाम के इंडिया को फुल अपनी पॉजिटिव एनर्जी से बैक करना है एंड होप करना है कि भाई इंडिया कल वर्ल्ड कप उठाएगा। तो भाई थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड अभी कुछ देर में मैं ये वीडियो लाइव कर दूंगी, एंड आप देख लीजिएगा और सारे लोग जो है देखेंगे उसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड नाइट। गुड गुड नाइट।